हाँ तो प्यारे बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन नीट 2023 का कुछ इस तरह से है। द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक गैस का टेम्परेचर जो है -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। टू वो टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। किस टेम्परेचर पर गैस को हीट करना चाहिए ताकि उसकी आरएमएस स्पीड जो है वो 3 टाइम से बढ़ जाए। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है आपका केटीजी का है। ठीक है, अब केटीजी में भी हमें टेम्परेचर पर आरएमएस स्पीड की डिपेंडेंसी पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमें सीआरएमएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो केटीजी में जो सीआरएमएस का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है √3RT डिवाइडेड बाय m। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गैस कांस्टेंट दे रखी है, मतलब गैस वही है, चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, उसी टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से आरएमएस स्पीड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सीआरएमएस जो बच्चों अपना है वो डिपेंड कर रहा है √3। ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि CRMS1 डिवाइडेड बाय CRMS2 इज इक्वल टू √T1 डिवाइडेड बाय T। ठीक है, अब दूसरी बात हमें क्या है, क्वेश्चन में T1 दिया हुआ है, कितना है -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं तब टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। ठीक है ना, तो टेम्परेचर हम लोग केल्विन में पहले से ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 273 डिग्री उसमें ऐड कर देते हैं। 273 जो है उसको ऐड किया जाता है। तो -50 प्लस का 273, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 223 केल्विन। तो T1 हमें गिवन है। दूसरी बात, CRMS1 और CRMS2 में भी हमें रिलेशन दे रखा है। देखिए मान लीजिए इनिशियल जो CRMS है यानी कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका CRMS है उसको हम लोग CRMS1 मान लेते हैं। ठीक है, तो CRMS2 क्या है, उससे 3 गुना और बढ़ गया है। CRMS2 क्या है, उससे 3 गुना और बढ़ गया। तो एक कंडीशन और हमें दे रखी है कि CRMS2 जो है वो कितना है, CRMS1 प्लस उसका 3 गुना और उसमें जुड़ गया है। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया 4CRMS, ये हमारे पास में क्या हो गया CRMS2 हो गया। ठीक है, तो CRMS2 आ गया, CRMS1 आ गया, दोनों का रेशियो कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 4। ये रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है ना, CRMS1 तो है हमारे पास में CRMS1, CRMS2 क्या है आपके पास में 4 CRMS1 है। तो CRMS से CRMS कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1/4। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो स्क्वायर कर देते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो T1 डिवाइडेड बाय T2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 1/16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 16 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो T2 जो आएगा बच्चों कितना आएगा 16 इंटू T1, और T1 हमें पता है T1 कितना है 223 केल्विन। सोल्व करते हैं 16 इंटू 223 कितना आएगा, ये होगा 16 48। ठीक है, 16 दूना 32, 32 और 4 36, और ये कितना होगा 16 दूना 32, 32 और 3 39, सॉरी 32 और 3 35। ठीक है ना, तो ये क्या होगा 3568, और यहाँ से जो भी टेम्परेचर आता है वो भी क्या आता है आपका केल्विन में आता है। तो अब ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं तो 3097 केल्विन में है, 223 केल्विन में 669 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि केल्विन में हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर देते हैं। तो जब केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं तो 273 क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। तो इसमें से 273 माइनस करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा टेम्परेचर अपना। तो T2 कितना होगा 3568 माइनस 273। सोल्व करो उसको, कितना आएगा 8 में से 3 यानी कि 5 हो गया आपके पास में, 16 में से 9 हो गया, 4 में से 2 तो 2 हो गया, और 3 एज इट इज, तो 3295 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ऑप्शन है क्या, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में 3295 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों इस साल जो है क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड आए हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही है। इसलिए कभी भी जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो अपनी पॉकेट बुक से हमेशा फॉर्मूलाज सारे के सारे रिवाइज करके जाया कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपना हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।